पहाड़ से मैदान तक पानी का प्रचंड प्रहार। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बड़ी खबर से शुरुआत कर लेता हूं। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मंगूचक इलाके का गृह मंत्री अमित शाह ने निरीक्षण भी किया। बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर पर मानसून, लैंडस्लाइड और इस तरीके के बादल फटने की आपदाएं बहुत ज्यादा टूट पड़ी हैं। हालात बेहद खराब हुए, लेकिन ये केवल जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं रहा। ये हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड तक भी गया। लेकिन जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक घटनाएं हुई। गृह मंत्री अमित शाह वहां के सीमावर्ती इलाकों में ये जांच के लिए और उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री अमित शाह के साथ इस वक्त हैं। एलजी मनोज सिन्हा भी उनके साथ हैं, वरिष्ठ अधिकारी भी उनके साथ हैं, जहां वो मंगूचक इलाके का दौरा कर रहे हैं। लगातार इस लैंडस्लाइड में, इस तबाही में लोगों को खासी मुश्किलें हुई हैं। हालांकि गृहमंत्री के आने के पहले हालात वहां पर सुधारे गए, लेकिन फिर भी तस्वीरें जमीन पर बता रही हैं कि लोगों ने कितना कष्ट वहां पर सहा होगा। अजय जांडियाल मेरे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, गृहमंत्री अमित शाह, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर सरकार, ये सभी लोग इस वक्त मंगूचक इलाके का दौरा इन्होंने किया है। हालांकि जब वरिष्ठ लोग पहुंचते हैं तो चीजों को वहां सुधारा जाता है, लेकिन लगता है तस्वीरें वहां कहानी बता रही थी कि लोगों ने कितनी तकलीफ झेली। गृहमंत्री कब तक रहेंगे? क्या मुख्यमंत्री के साथ भी चर्चा होगी और क्या आज जम्मू कश्मीर को कोई एड मिलने की संभावना है? देखिए राजीव, बिल्कुल इसी आस में इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोग हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से ही सीधा केंद्र सरकार को गुहार लगाई गई थी कि इसे एक राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। क्योंकि अगर आप देखें 120 से ज़्यादा जाने गई हैं इस जो पूरे फ्लैश फ्लड्स का दौर रहा पिछले 3 से 4 हफ्तों में। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो हज़ारों की संख्या में लोग जो हैं वो प्रभावित हुए। 50 से ज़्यादा घर जो हैं वो ज़मींदोज़ हो गए हैं। कई लोग जो हैं अभी भी हज़ारों लोग जो हैं अभी भी बेघर हैं, क्योंकि जिनके घर चले गए, जिनके घर पानी में डूबे हुए हैं, जो घर से बेघर होकर बैठे हैं, वो रिलीफ कैंप्स में जो है अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है वो गृह मंत्री आज पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा जो हैं वो दौरे पर थे। पहले उन्होंने विक्रम चौक जो इलाका है जहां पर ब्रिज तवी नदी ने उफान से पुल को तोड़ा है, वहां पर आसपास के इलाकों में जो है नुकसान किया है उसका जायजा लिया और उसके बाद वो सीधा मंगूचक पहुंचे। मंगूचक शहर से एक बाहरी इलाका पड़ता है और वहां पर जो है वो अमित शाह गए। और आपको बताऊं, सुरक्षा बलों को ये लग रहा था कि अमित शाह एक फ्लाईओवर के ऊपर रुकेंगे और वहां से नीचे गाँव को देख लेंगे, मगर अमित शाह ने वहां पहुंचते ही कहा कि मैं लोगों के बीच में, लोगों के घरों में जाऊंगा। और फिर वो वहां से उतरे गाड़ी से और सीधा पैदल गाड़ी को वहीं छोड़कर, जब गाड़ी जो पुलिसकर्मी थे, सुरक्षा बल थे, उन्होंने कहा गाड़ी नीचे जाती है, उन्होंने कहा नहीं मैं खुद नीचे जाऊंगा। वो खुद पैदल चल के गए और लोगों को खुद बुलाया कि आप वहां आ जाइए। और अमित शाह ने तमाम लोगों को अपने साथ लिया, क्योंकि सुरक्षा कारणों से लोगों को पहले जो है एक बैरिकेडिंग एरिया में रखा गया था कि आप यहाँ रहेंगे, अमित शाह यहाँ रहेंगे, मगर उन्होंने सारे बैरिकेड्स को तोड़ते हुए लोगों को खुद इशारा किया कि आप मेरे साथ चलिए। वो खुद लोगों के बीच शामिल हुए और सीधी जो है उस गांव के अंदर चले गए और मंगूचक में जाकर वो एक घर में घुसे। बिना बताए सीधे वो एक घर में घुसे, वहां उस घर के मालिक से बात की, क्योंकि वो पूरा गांव डूबा हुआ था। 80 के करीब घर हैं उस गांव में और इसी तरह की परिस्थितियां जो हैं वो तमाम इलाके की थी। और अमित शाह का ऐसा करना, ये सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि वो एक सीधे जानकारी लोगों को सुनना चाहते थे, उनको फील करना चाहते थे कि जो दुख उन्होंने देखा है, जो तकलीफ वो सह रहे हैं, उसमें वो क्या है और कितना उनको ज़रूरत है मदद की, किस तरीके से मदद की जाए। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो थी। फिर उन्हें वहाँ के लोगों से बात की, सरपंच से बात की, उनसे जाना कितना नुकसान हुआ है, किस तरह से भरपाई हो सकती है। और उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि जो भी उनका नुकसान हुआ है उसके लिए सरकार उनको मुआवजा देगी और उसके लिए तमाम डिपार्टमेंट्स को कह दिया गया कि आप इसका मुआवजा तैयार कीजिए और लोगों को राहत दिलाई जाए। लोगों की जो समस्याएं थी, क्योंकि हुआ क्या है कि कई इलाके हैं जहां पे फ्लड जो है वो आया और उसके बाद पानी वहां से
निकासी में दिक्कत थी। तो ऐसे में लोगों ने वो भी बात उनके सामने रखी। तो सरकार को, प्रशासन को ये भी कह दिया गया कि आप इस पर गौर करिए और इस निकासी का सिस्टम बनाइए, ताकि आने वाले दिनों में अगर बारिश हो तो लोग फंसे नहीं। इस वक्त अमित शाह जो है वो राजभवन से जो है वो निकलने वाले हैं और सीधा वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अमित शाह का ये 2 दिवसीय दौरा जो है, इस जो दौरे के बाद उन्होंने जो बैठक ली है आला अधिकारियों के साथ, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो है मौजूद थे, उसमें चर्चा की गई है कि किस तरीके से कितना नुकसान हुआ है, किस तरह से केंद्र सरकार इसमें मदद देगी। और अब माना जा रहा है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर सरकार को जो है एक आर्थिक पैकेज देगी, जिसमें जरिए जो नुकसान यहाँ पे हुआ है उस नुकसान की कम से कम भरपाई की जाए, लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। क्योंकि जो जानकारी है, हजारों करोड़ का नुकसान जो है इस बाढ़ में हुआ है, चाहे वो पीने के पानी को लेकर हो, बिजली को लेकर हो, सड़कें हो, पुल हो, ब्रिजेस हो, तमाम जो है वो नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं एक स्पेशल पैकेज की जरूरत जम्मू कश्मीर को इस वक्त आन पड़ी है। वाकई तस्वीरें, आपकी जानकारी, ये सब हालात से मैच है। जब गृह मंत्री खुद पैदल चलकर जायजा लेने पहुंच गए हैं तो ये तय माना जाए कि उन तक पहुंच रही जानकारियां इतनी स्पष्ट और साफ हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति हो गई है। अजय, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन अजय जांडियाल, हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों पर भी पहुंचे, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो जम्मू पहुंचे हैं। आप देखेंगे लगातार तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जो है वो इस वक्त जम्मू पहुंचे हैं। ये मंगूचक का इलाका है जहां पर वो बाढ़ प्रभावित इलाकों का जो है वो दौरा करेंगे और यहां पर वो लोगों के साथ भी मुलाकात करेंगे। दरअसल मंगूचक जो है वो भी एक वैसा गांव है जो काफ़ी बाढ़ से प्रभावित हुआ था। और आप देखेंगे लोगों से बात करते हुए, लोगों से मुलाकात करते हुए, क्योंकि जिस तरीके के हालात जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में बने, वो हालात जो हैं वो काफ़ी चिंताजनक थे। और इसी चीज़ को लेकर जो है अमित शाह आज जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं और लोगों से मुलाकात करेंगे। आप इस तरफ की तस्वीरें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा गांव जो है वो उस वक्त सैलाब में जो है वो डूब गया था। और केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं वो खुद लोगों से मुलाकात करेंगे, गांव के भीतर जाएंगे और वहां पर जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके में जाकर जो है वो जायज़ा लेंगे। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जो हैं, होम सेक्रेटरी जो हैं, उनके साथ वो खुद आप देखेंगे वो यहाँ पर इस वक्त जो हैं वो यहाँ पर हैं और यहाँ पर आकर वो खुद इस गांव के भीतर जो है वो जाएंगे और गांव के भीतर जाकर वो लोगों से मुलाकात भी करेंगे और जो नुकसान हुआ है उसका जायज़ा भी लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो हैं वो आप देखेंगे एलजी मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री जो हैं जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला, वो जो हैं उनके साथ हैं, जो यहाँ पर मुलाकात भी कर रहे हैं लोगों से और लोगों के घरों की जो हालात हैं उसको कहीं ना कहीं देखेंगे। ये देखेंगे, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अमित शाह जो है वो लोगों से बात करते हुए और बात कर हालात का जायज़ा जो है वो लेते हुए, जानते हुए क्या आखिरकार किस तरह की मुसीबतें जो हैं लोगों को बाढ़ के कारण जो है वो देखनी पड़ी थी। ये तस्वीरें जो हैं वो जम्मू कश्मीर के मंगूचक इलाके के, जहां पर गृह मंत्री खुद पहुंचे हुए हैं। अमित शाह जो है वो इस वक्त मंगूचक के इलाके में है। आप देखेंगे तस्वीरें, गृह मंत्री अमित शाह के साथ एलजी मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो हैं वो भी जो है यहाँ पर पहुँचे हैं और तमाम जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उनका दौरा कर रहे हैं। और लगातार इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो है जो हालात यहाँ जम्मू कश्मीर में लोगों को देखने पड़े, वो हालात जो हैं वो काफ़ी चिंताजनक हैं। और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो है ये हालात जो हैं उनको लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से फ़ायदा देने के लिए मुआवजा देने का जो है वो तमाम प्रयास जो है वो किए जाएंगे। इससे पहले गृह मंत्री आपको बता दूं कि जम्मू में तवी ब्रिज पर गए, वहाँ पर हुए नुकसान का जायज़ा लिया और उसके बाद जो है वो यहाँ पहुँचे हैं। अब गृह मंत्री जो है वो राजभवन जाकर वहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका जायज़ा लेंगे और कहीं ना कहीं इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे कि तमाम जो हालात हैं जम्मू कश्मीर में जो बने हैं बाढ़ के बाद, उसको कहीं ना कहीं जो है वो ज़्यादा बेहतर से बेहतर सुविधा जो है लोगों को सुविधा जो है वो दी जा सके, लोगों को
पर्याप्त मात्रा में जो मुआवजा है वो दिया जा सके। हमारे साथ इस समय विधायक जो हैं यहाँ के नरेंद्र सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर आपसे जानना चाहूँगा, अमित शाह खुद आए थे, लोगों के घरों तक गए, एक क्या क्या बातें हुई हैं, क्या राहत लोगों को दी जाएगी? ऐसा है कि बड़ी खुशी की बात है कि होम मिनिस्टर घरों तक गए, लोगों के घरों तक गए, अंदर जाके उन्होंने देखा क्या क्या नुकसान हुआ, और जहाँ के जो लोकल इफ़ेक्टेड फैमिलीज थी उन्होंने अपनी दास्तां पूरी एक्सप्लेन की। मैं भी उनके साथ था, पर मैंने अपनी तरफ से जो कहा कि भाई एक जो जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ की पुलिस थी, SDRF थी, आर्मी थी, उनका बड़ा पॉजिटिव रोल रहा, तब कोई लाइफ का लॉस नहीं हुआ, जहाँ किसी की जान नहीं गई, ये खुशी की बात है। पर यहाँ मकानों में बड़ा नुकसान हुआ, जितने भी घरों में सामान था उनका सारा बर्बाद हो गया, मकानों में दरेड़ें पड़ गई, डैमेज हो गए, तो इनके जितने डॉक्यूमेंट थे वो ख़त्म हो गए, ग्रेन घरों में पड़ा हुआ था वो ख़त्म हो गया, और जो लाइफ स्टॉक था वो मर गया इनका। और साथ में जो एग्रीकल्चर लैंड है, जे बलोल और तभी चलने के बाद इनकी एग्रीकल्चर लैंड का काफ़ी नुकसान हुआ, इन सब की भरपाई करनी चाहिए। उन्होंने वहाँ कमिट किया, हम करेंगे। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो जो नुकसान जो लोगों का हुआ है उसकी भरपाई करने का पूरा आश्वासन जो है वो दिया गया है। गृह मंत्री खुद मौके पर पहुंचे, लोगों के घरों तक गए और कहीं ना कहीं इस चीज़ को सुनिश्चित किया कि वो खुद उनकी व्यथा जान सकें और उनको राहत मुहैया करवा सके। बंडी के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, जम्मू। रुक बड़ी खबर का कर रहे हैं। अब इस वक्त आ रही उत्तराखंड से, जहां पर कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है और 4 धाम यात्रा को 5 सितंबर तक के लिए रोक दिया गया है। यानी अगले 4 दिन 4 धाम यात्रा नहीं होगी। इसके साथ हेमकुंड साहिब जाने के रास्ते पर भी रोक लगा दी गई है। IMD के रेड अलर्ट के बाद फैसला लिया गया है। हेमकुंड साहिब का रास्ता फूलों की घाटी वाले रास्ते गोविंद घाट के पास से ही निकलता है और वो चमोली जिले में है। IMD के रेड अलर्ट के बाद ये फैसला लिया गया है। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 4 धाम यात्रा 5 सितंबर तक के लिए रोक दी गई है। पहाड़ से मैदान, पानी का प्रहार। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा जो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार के लिए होती है। बद्रीनाथ धाम चमोली जिले में पड़ता है और चमोली जिले में ही गोविंद घाट पड़ता है, जहां से हेमकुंड साहिब के लिए भी सिख श्रद्धालु या बाकी सभी श्रद्धालु जो आस्था रखते हैं वो जाते हैं। लेकिन क्योंकि 4 धाम यात्रा भी चल रही है, हेमकुंड साहिब की यात्रा भी चल रही है और IMD की इस सूचना पर 5 तारीख तक के लिए इन सभी यात्राओं को रोक दिया गया है। मतलब जो लोग वहां पर हैं उन्हें वहां से निकाला जाएगा जल्द से जल्द, और जो लोग जाना चाहते हैं उन्हें अभी आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। उन्हें होटलों में ही रहने को कहा जाएगा, या जो लोग उत्तराखंड में दाखिल नहीं हुए हैं उनसे अपील है कि अपनी यात्रा को कुछ दिन के लिए टाल दें। और बढ़ते हैं पंजाब की तरफ, जहां पर बाढ़ से पंजाब के गुरदासपुर में सबसे ज्यादा तबाही मची है। गुरदासपुर के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज की खास रिपोर्ट देखिए। प्रकोप जो है वो लगातार जारी है। ऐसे में दिन ब दिन हालात जो है वो खराब होते जा रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी गुरदासपुर के गांव नड़ावाली के अंदर मौजूद है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किसानों की जो फसल है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, पानी में तब्दील हो चुकी है और काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है, किसानों को करना पड़ रहा है, क्योंकि हुआ है और पूरी सड़क जो है वो पानी के अंदर तब्दील हो चुकी है। लोग भी जो जिस तरीके से जब पार करते हैं तो काफी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ता है। ऐसे में बाढ़ से पंजाब के कहीं ना कहीं बुरे हालात हो चुके हैं। आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है वो होशियारपुर के इलाके में मुआयना करेंगे, दौरा करेंगे और लोगों से बातचीत भी करेंगे। तो ऐसे में लोग भी जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कितने दिन से ये पानी ठहरा हुआ है और कितना नुकसान जो है यहाँ हुआ है फिलहाल?
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਰ 8-10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਾ ਵਾ ਨੜਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੇਰੀਵਾਲ, ਮੰਜ, ਅੱਗੇ ਬਿਸ਼ਨਪੁਰ, ਕੋਟਲਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो किसानों की फसलें हैं वो भी तबाह हो चुकी हैं। लोग जो है वो लगातार जिस तरीके से यही मांग कर रहे हैं कि सरकार को जो है वो उचित मुआवजा देना चाहिए, जो बांध हैं उनको मजबूत करना चाहिए। तो ऐसे में है लगातार पंजाब के तमाम इलाकों में इसी तरीके की स्थिति है और कई इलाकों से ये भी खबरें मिल रही हैं कि फिलहाल पानी जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो रहा है, लेकिन लोग जो हैं वो काफ़ी इससे परेशान हैं। लगातार सरकार से गुहार जो है वो उनकी ओर से लगाई जा रही है। इस तरीके से स्थिति जो है वो पंजाब के इलाकों में अभी भी उसी तरीके की है जिस तरीके से जो है पहले देखी जा सकती थी। फिलहाल पानी जो है वो अभी भी खेतों के अंदर रुका हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, गुरदासपुर। इस वक्त हम पंजाब के गुरदासपुर में मौजूद हैं। आप पानी के तेज बहाव से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात जो है वो पंजाब में लगातार बुरे होते जा रहे हैं। पंजाब के तमाम इलाकों की तस्वीरें जो हैं वो इसी तरीके से जो है वो देखने को मिलेगी। लगातार पानी जो है वो किसानों के खेतों में जमा हुआ है। लोगों के घर जो है वो पानी के साथ ही बह गए हैं। अभी भी लोगों के घरों के अंदर पानी जो है वो ठहरा हुआ है। सारा सामान जो है वो तहस नहस हो चुका है। पंजाब में लगातार जो है बाढ़ का प्रकोप जारी है। तस्वीरें हम आपको गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक की दिखा रहे हैं, जहां अभी भी काफ़ी पानी जो है वो खेतों के अंदर जो है वो रुका हुआ है। कई जिलों में हालात जो है वो ज़्यादा खराब बने हुए हैं। सेना, नौसेना, वायुसेना, एनडीआरएफ की टीमें जो है वो उतारनी पड़ी है। पंजाब के अब तक जो 1312 गाँव के अंदर पानी जो है वो घुस चुका है। 6582 लोगों को जो है राहत शिविरों की शरण लेनी पड़ी है। सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है वो गुरदासपुर, फिरोजपुर के लोग प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा अमृतसर के अंदर भी काफ़ी हालात जो है वो ख़राब हो चुके हैं। सड़क जो है वो जिस तरीके से आप देख सकते हैं पानी ही पानी सड़कों पर नज़र आ चुका है। समुंदर बन चुकी हैं। खेत खलियान जो है वो डूब चुके हैं। ऐसे में बिजली कट कर दी गई है ताकि जिस तरीके से जो है हालात ख़राब ना हो सके। और भी तमाम जिस तरीके से प्रशासन की ओर से लगातार राहत सामग्री जो है वो गांव के लोगों को पहुंचाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं लगातार पंजाब के हालात जो है वो ख़राब हो रहे हैं। और आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जो है वो होशियारपुर के तमाम इलाकों में दौरा करेंगे। जहाँ जहाँ पानी रुका हुआ है वहाँ लोगों से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। तो इंडिया न्यूज़ भी लगातार ग्राउंड जीरो पर जो है आपको पल पल की वो तस्वीरें दिखा रहा है, पल पल की वो अपडेट दे रहा है। जहां पंजाब के तमाम इलाकों में जहां पानी रुका हुआ है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, परेशानियां जो है वो हो रही है। तमाम जो लोगों के खेतों के अंदर पशु बांधे हुए थे वो अब शहरों की तरफ शिफ्ट कर दिए गए हैं। लोग भी जो गाँव के अंदर रहते थे उन्हें भी शहरों की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। तो लगातार हम तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पानी का बहाव देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी पानी जो है वो पंजाब के तमाम इलाकों में रुका हुआ है। और लोगों के व्हीकल भी जो है वो पानी के अंदर ख़राब हो चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है पैदल ही सड़क जो है वो पार कर रहे हैं। बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे, क्या हालात है, किस तरीके की सिचुएशन जो है वो फ़िलहाल देखी जा सकती है। क्या नाम है सर आपका? कब से ये पानी जो है वो यहाँ ठहरा हुआ है? हम देख रहे हैं कि पानी ही पानी नज़र आ रहा है तमाम इलाकों में। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਜ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਥੋਂ 3 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੋਂ 3 ਬੰਨ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 7-7 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ खेतों में चल रहा है। देख सकते हैं कि सामने की तस्वीर आपको ये दर्शाती है, बताती है कि कितना पानी है। वहाँ एक आप देख सकते हैं कि ये जो ट्यूबवेल जो घर बनाया होता है वो भी पूरा का पूरा
डूब चुका है। तमाम जो है तस्वीरें हम आपको अपने दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो खेती बाड़ी के लिए ट्यूबवेल लगाया होता है, जो उसका ट्यूबवेल घर है वो पूरा का पूरा डूब चुका है। बिजली काट दी गई है, पानी की फैसिलिटी नहीं है। ऐसे में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो राहत सामग्री जो है वो तमाम NGO की ओर से घरों में पहुंचाई जा रही है। दूध, राशन पानी जो है वो तमाम उन बच्चों के पास पहुंचाया जा रहा है जिन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज़, गुरदासपुर। गुरदासपुर से आप साहिल रुखाया की रिपोर्ट देख रहे थे। उधर पंजाब में बारिश से नदियों का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। गोला चीका की बात करें तो उफान पर यहाँ घग्गर नदी है। कई इलाकों में खतरा बढ़ने के साथ स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी भी जताई है। कहा प्रशासन लापरवाही दिखा रहा है। ये सवाल स्थानीय लोगों के दिल में है कि उनके लिए जितना किया जाना चाहिए था उतना किया नहीं गया है। लेकिन दरअसल जो हालत पंजाब में इस वक्त अलग अलग जगह अचानक हो गए हैं मौसम के बिगड़ने से, वहां पर इन मदद के लिए सही समय पर कहीं पहुंच पाना, ये भी एक टेढ़ी खीर दिखाई पड़ रहा है तस्वीरों में। सुरेंद्र राघवन की एक रिपोर्ट। वे पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जलमग्न हुआ है। आज हम घग्गर नदी पर मौजूद हैं, जहां घग्गर नदी का पानी खतरे के निशान से कुछ ही फुट नीचे रह चुका है और लगातार उफान जारी है। हम यहां क्षेत्र के लोगों से पूछते हैं भी क्या स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे? सर स्थिति तो नाजुक ही है, बाकी परमात्मा पे विश्वास है, सब बढ़िया होगा, कोई दिक्कत नहीं। कल 9-10 फुट पानी था, आज सुबह 17 फुट था, अब लगभग 21 क्रॉस ही करने वाला है सर। तो प्रशासन के बड़े बड़े दावे किए जाते थे भी स्थिति सामान्य है। क्या यदि लेवल से ऊपर पानी चला जाता है तो क्या स्थिति कंट्रोल कर पाएगा प्रशासन? सर देखिए, प्रशासन के सारे खोखले दावे हैं। प्रशासन ने यहाँ कुछ नहीं किया। प्रशासन आता है और वापस चला जाता है। सर प्रशासन यहाँ एक JCB और मिट्टी का प्रबंध भी नहीं कर पाता। यहाँ सर एक फॉर्मेलिटी के तौर पर प्रशासन ने 500 बैग कट्टे मिट्टी के भर के रख रखे हैं। 500 बैग कट्टे सर, छोटी नहर का नक्का भी बंद होता उनके, और ये गग्गरा इतना बड़ा, उस 500 कट्टे में क्या होगा, कुछ भी नहीं वो पता सर। अगर जल स्तर बढ़ गया इससे तो अगले गांवों की स्थिति क्या रहेगी, किस प्रकार से काबू पाया जाएगा? यदि प्रशासन काबू नहीं कर सकता तो किसान किस प्रकार से अपना बचाव कर पाएंगे? सर देखो, प्रशासन के बस की कोई बात नहीं है। प्रशासन अपने हाथ खड़े कर देते हैं अगर स्थिति नाजुक होती है। यहाँ सर किसान ही किसान का सपोर्टर है, किसान ही किसान की सपोर्ट करेगा और किसी के कुछ नहीं है। और रही बात सर नुकसान की, लगभग 12 दर्जन गांव है सर, कुछ हरियाणा के हैं, कुछ पंजाब के हैं। गग्गर की हर बारी फसल खराब होती है सर, और प्रशासन आती है और वापस चली जाती है। सरकार कुछ नहीं कर पाती सर। बड़े बड़े दावे क्या विफल होते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल सर, विफल होंगे, सरकार कुछ नहीं करेगी। हमारे साथ और भी साथी हैं, किसान साथी हैं, यहाँ घग्गर की पर हम मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि स्थिति कैसी नज़र आ रही है। एक उफान आ रहा है घग्गर नदी के अंदर, तो क्या कहेंगे? बहुत गंभीर स्थिति है जी। पानी कल से बहुत ऊपर आ गया। कल 18 फुट था जी, और आज सुबह का बहुत ऊपर स्थिति है, बहुत गंभीर है। मतलब कोई प्रशासन का कोई भी मतलब है नहीं से होगा किसानों के साथ। अगर घग्गर नदी एक विकराल रूप धारण कर लेती है, एक क्रॉस हो जाता है, एक एरिया होता है उस क्रॉस हो जाता है, कंट्रोल से बाहर हो जाता है पानी, तो क्या किसान खुद भी प्रशासन के अलावा कोई बचाव कर सकता है? किसान ही आपस में मिलके इसका कोई हल कर सकते हैं। प्रशासन के पास कोई हल लगता नहीं इसका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ प्रशासनिक लोग आते हैं, एक फ़ोटो शूट करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन किसानों और यहाँ के स्थानीय लोगों को कहना है कि प्रशासन द्वारा यहाँ पर कोई पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए। गोला चीका से इंडिया न्यूज़ के लिए सुरेंद्र धावन की रिपोर्ट। और छोटे से